हेलो दोस्तों, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं टेक्निकल उड़ान। और आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के जनरेशन्स की, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ी। जैसा कि आपको पता है, आज जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, चाहे वो स्मार्टफ़ोन हो या लैपटॉप हो या टैबलेट हो, इतने छोटे कंप्यूटर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई और ये आज इतने छोटे कैसे हो गए, इसमें क्या-क्या चेंजेस आए, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो हमारा जो कंप्यूटर की जो जनरेशन है, यानी कि जो कंप्यूटर की जो पीढ़ी है, पहली पीढ़ी से पाँचवीं पीढ़ी तक जो चेंजेस आए उसी को हम कहते हैं जनरेशन, यानी पीढ़ी। पहले कंप्यूटर हमारे कैसे हुआ करते थे, उसमें जो चेंजेस आए, उसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ, उसका जो साइज़ कैसा था, उसका वर्क कैसा था, ये सारी चीज़ें हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो 1940 से 1956 के बीच में आया। जो भी कंप्यूटर आए थे उनको हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बोलते हैं। इनकी जो साइज़ थी वो काफ़ी हैवी हुआ करते थे और ये नॉन पोर्टेबल थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये पॉसिबल नहीं थे ये कंप्यूटर। और इनकी इसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ था वो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ था, जो कि काफ़ी बड़े हुआ करते थे। और इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ नहीं होता, तो कोई OS इसमें उस समय यूज़ नहीं हो रहा था। और इसको जो ज़्यादातर यूज़ होता था, इसका ये कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता था और डेटा स्टोर के पर्पज़ से यूज़ होता था। और उस समय ये काफ़ी एक्सपेंसिव हुआ करते थे, काफ़ी महंगे हुआ करते थे और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो काफ़ी स्लो थी। और इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करता था, यानी बिजली खपत बहुत ज़्यादा करता था और बहुत हीट भी जनरेट करता था, जिस वजह से इसको इसमें एक डिवाइस लगाना पड़ता था ताकि ये हमारे कंप्यूटर को ठंडा कर सके। और ज़्यादातर इसमें जो आउटपुट हमारा जो देता था वो रॉन्ग ही देता था। तो हमारे जो पहले जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो एक दिखते थे। पहले जनरेशन के कंप्यूटर जो कि पूरा एक कमरे में 10 बाई 20 के कमरे में पूरा रखे जाते थे। अब हम बात करते हैं पहले जनरेशन के कंप्यूटर कौन कौन से हमारे कंप्यूटर आए थे उस समय। कुछ कंप्यूटर के बारे में एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे। पहला तो हमारा ANI-AC, जो कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर था, जो कि JP एकर्ट एंड जॉन V मुशली ने इसे बनाया था। इसमें टोटल 18,000 वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ था। और उसके बाद हमारा आया था EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल एंड वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उसके बाद आया था UNIVAC, जो कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था, जिसको 1952 में बनाया गया था JP एकर्ट और जॉन V मुशली ने। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में थे। जिसमें यूज़ होता था वो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था, जो कि काफ़ी बड़े थे, इस वजह से उसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो जाता था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज़ हुई थी वो मशीन लैंग्वेज का यूज़ हुआ था, जो कि 01, जो कि आज के समय में जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। मेन मेमोरी का जो यूज़ होता था वो मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ होता था। इनपुट और आउटपुट के लिए हम पेपर टेप एंड पंच कार्ड का यूज़ करते थे। स्पीड और साइज़ और प्रोसेसिंग स्पीड बहुत स्लो थी और साइज़ भी काफ़ी बड़े हुआ करते थे, लार्ज हुआ करते थे। और अब हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। सेकंड जनरेशन हमारा 1956 से 1963 के बीच में जो भी कंप्यूटर्स आए थे उनको हम सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर बोलते हैं। ये जो हमारे सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ये हमारे फर्स्ट जनरेशन से छोटे हुआ करते थे। और इसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ था तब हमारे सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो गया था। तो हमारा जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो यूज़ होता था वो ट्रांजिस्टर का यूज़ होता था। और ये पहले से काफ़ी ज़्यादा फास्ट हुआ करते थे और लेस एक्सपेंसिव, यानी पहले से सस्ते हुआ करते थे। इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो यूज़ होता था वो असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज दोनों का यूज़ होता था। और ये पहले से ये काफ़ी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने लगे और हीट भी काफ़ी कम प्रोड्यूस करने लगे पहले से। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सेकंड जनरेशन के। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज़ होता था वो ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होता था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का। और मेन मेमोरीज की मैग्नेटिक कोर एंड मैग्नेटिक टेप डिस्क का यूज़ होता था। और इसमें इनपुट आउटपुट के लिए हम पेपर टेप एंड पंच कार्ड का यूज़ करते थे। पेपर टेप जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से हमारा पेपर टेप और पंच कार्ड दिखते थे। और स्पीड एंड साइज़ की बात करें तो स्पीड पहले से काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन साइज़ जो है पहले से साइज़ भी छोटे हो गए थे। और इसमें जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम करता था वो पहले से काफ़ी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से। और इसमें अगर एग्जांपल की बात करें तो PDP-8, IBM 1400 सीरीज़, UNIVAC 11107। और थर्ड जनरेशन के बारे में
थर्ड जनरेशन कंप्यूटर हमारा 1964 से 1971 के बीच में जो भी कंप्यूटर आए थे उसको हम थर्ड जनरेशन में रखे हैं। इसमें जो हमारी जो टेक्नोलॉजी थी वो ट्रांजिस्टर से इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसी में कन्वर्ट हो गई थी। पहले हमारा जहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ होता था वहाँ अब हमारा आईसी का यूज़ होने लगा, जिस वजह से कंप्यूटर की साइज़ थोड़ी छोटी हो गई और एक्यूरेंसी लेवल पहले से काफ़ी बेहतर हो गया। पहले से ज़्यादा इसकी एक्यूरेंसी लेवल हो गई जो हमारे पहले जो जनरेशन में कंप्यूटर थे, और पहले से काफ़ी फास्ट हो गए और एक्सपेंसिव भी कम हो गए यानी सस्ते हो गए पहले से। और इसकी जो इस समय लैंग्वेज जो यूज़ होती थी वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ होता था और साइज़ में तो हमारे छोटे हो ही है। अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं थर्ड जनरेशन के। थर्ड जनरेशन के जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो यूज़ हुआ था उस समय इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ हुआ था। इंटीग्रेटेड सर्किट्स, उसके बाद हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था वो हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ होता था इस समय। मेन मेमोरी हमारी मैग्नेटिक टेप और डिस्क का यूज़ होता था। इनपुट और आउटपुट के लिए पेपर टेप एंड मॉनिटर, कीबोर्ड एंड प्रिंटर का यूज़ होता था इनपुट और आउटपुट के लिए। प्रोसेसिंग स्पीड और साइज़ की हम अगर बात करते हैं तो इसका जो साइज़ था वो पहले से काफ़ी छोटा हो गया था, यानी फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर से साइज़ का काफ़ी छोटा हो गया था। यानी इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम करता था पहले से वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया और इस वजह से इसमें हीट भी काफ़ी कम प्रोड्यूस करने लगा, काफ़ी कम जनरेट करने लगा हीट भी, जो हमारे फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे। और अब हम बात करते हैं इसके एग्जांपल की, तो इसमें PDP-11, IBM 360 सीरीज़, यूनिवैक 1108 ऐसे ही कुछ एग्जाम कंप्यूटर इस समय आए थे। और अब हम बात करते हैं अब हम फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की, जो कि हमारा 1971 से 1989 के बीच में हमारे जो भी कंप्यूटर्स आए थे वो हमारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे। जो हमारा सबसे पहले जो माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ था वो 1971 में यूज़ हुआ था। इस समय LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का आविष्कार हो गया था, जिसको एक चिप में कन्वर्ट करके माइक्रो प्रोसेसर बना दिया गया, जिसको माइक्रो प्रोसेसर हम बोलते हैं। जो माइक्रो प्रोसेसर के यूज़ होने की वजह से इसका साइज़ जो है काफ़ी छोटा हो गया था और इसकी जो कैपेसिटी थी वो पहले से काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। और इस समय जो हमारा मल्टीमीडिया यानी जैसे कि हम वीडियो हो गया, गेम हो गया या फिर और कोई सॉन्ग हो गया, इस समय हमारा आ गया था जो कि हम मल्टीमीडिया यूज़ कर सकते थे। GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का यूज़ इस समय स्टार्ट हो गया था। और इस समय हम डेटा कम्युनिकेशन यानी जैसे कि हम कोई डेटा को और इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते थे, वो हमारा स्टार्ट हो गया था। इंटरनेट का भी आविष्कार इसी समय हो गया था और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी का भी यूज़ होने लगा। अब डेटा कम्युनिकेशन के बारे में अगर हम बात करें, जैसे ईमेल हो गया या फिर हम इधर से उधर जो मैसेज भेजते थे, वो मैसेज जो हमारा कम्युनिकेशन इस समय स्टार्ट हो गया था, क्योंकि इस समय इंटरनेट का आविष्कार हो गया था, तो इस वजह से यहाँ हमारा डेटा कम्युनिकेशन भी स्टार्ट हो गया था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी का भी यूज़ होना स्टार्ट हो गया था, जैसे जो कि काफ़ी ज़्यादा उसकी इसको एक्सेस करने की स्पीड काफ़ी हाई हो गई और स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा हो गई उस समय जो ऐसी हमारी मेमोरी जो आई थी। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो जो हमारा फोर्थ जनरेशन के जो हमारा कंप्यूटर आया था उसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है वो VLSI यानी कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर को मिलाकर एक माइक्रो चिप बनाई गई, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। और इसमें जो मेमोरी का यूज़ हुआ था वो सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज़ है, और जिसको रैम और रोम आज हम बोलते हैं। आज भी ये मेमोरी यूज़ हो रही है। इनपुट और आउटपुट के लिए पॉइंटिंग डिवाइस, ऑप्टिकल स्कैनिंग, कीबोर्ड, मॉनिटर और प्रिंटर का यूज़ होना स्टार्ट हो गया था इस समय। एग्जाम्पल की बात करें तो क्रे फर्स्ट, क्रे सेकेंड, IBM PC स्टार 1000, एप्पल सेकेंड अल्टर 8800, ये सारे जो हमारे कंप्यूटर आए थे इस समय। क्रे सुपर कंप्यूटर भी इसी समय हमारा यानी कि फोर्थ जनरेशन में ही आया था। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर 1989 से लेके अभी तक जितने भी कंप्यूटर आ रहे हैं वो हमारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में आते हैं। स्पेशल बातें हैं जैसे कि इस फिफ्थ जनरेशन में हमारा जो भी अभी जो चल रहा है, इसमें कंप्यूटर को सोचने और समझने की क्षमता भी दी जा रही है। तो रोबोट जैसे काम करते हैं सेम उसी तरीके से, जहाँ पे वो चाहे डिफेंस के लिए काम करें या किसी कुछ डिज़ाइनिंग के लिए काम करें। ये इंटेलिजेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ इसमें हो रहा है। स्पीड इसकी बहुत हाई है और साइज़ भी काफ़ी छोटे हो गए, पहले से बहुत ज़्यादा छोटे हो गए। और हम बात करें वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, मोबाइल नेटवर्क, सैटेलाइट, सिग्नल डेटा प्रोसेसिंग, ये सब इसी जनरेशन में स्टार्ट हुए हैं। हाई लेवल लैंग्वेज का भी यूज़ इसी जनरेशन में बहुत ज़्यादा हो गया।
जैसे जावा हो गया, .NET हो गया, विजुअल बेसिक हो गया, सी लैंग्वेज हो गया या सी प्लस, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस का यूज़ इस समय स्टार्ट हो गया था। इसकी एग्जांपल की हम बात करें तो IBM नोटबुक, परम, पेंटियम, ये सारे हमारे 5th जनरेशन के कंप्यूटर के मॉडल्स हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो यूज़ हुआ था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज फॉर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की टेक्नोलॉजी भी इस समय यूज़ होना स्टार्ट हो गई है। और इसके साइज़ छोटे से लेके बड़े तक, यानी बहुत सारे साइज़ में ये इस समय 5th जनरेशन कंप्यूटर आए, छोटे से, चाहे वो स्मार्टफोन हो गया या फिर स्मार्ट वॉच हो गई, इसी समय हमारा स्टार्ट हो गया था 5th जनरेशन में। और लैंग्वेज तो जावा, .NET, विजुअल बेसिक इस समय स्टार्ट हुई। आउटपुट और इनपुट के लिए हम टच पैड, टच स्क्रीन के लिए यूज़ इस समय स्टार्ट हो। इनपुट के लिए वॉइस से भी, जैसे कि आजकल गूगल एलेक्सा पे हम अपनी वॉइस से ही इनपुट देते हैं मोबाइल में, उस तरीके से हमारा ये वॉइस से भी इनपुट दे सकते हैं। और लाइट स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस एक्सेट्रा, बहुत सारे जो हमारे इनपुट के लिए यूज़ होना स्टार्ट हो गए। एग्जाम्पल की बात करें तो डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गए, स्मार्टफोन हो गया, स्मार्ट वॉच हो गए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।